जय हिंद मेरे सभी शेर और शेरनियों को। कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चे। मैं आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के डाउट को देखते हुए, बहुत सारे बच्चों की कमेंट्स में, कमेंट सेक्शन में ये देखते हुए कि सर अगला इनटेक एयरफोर्स की नेक्स्ट वैकेंसी सेकंड 2027 आखिर कब तक देखने को मिलेंगी। बहुत बच्चे ईगरली वेट कर रहे हैं। वीडियो उन सभी के लिए होने वाला है जिन्होंने अभी रिसेंटली 12th किया है, जिन्होंने अभी अभी 12वीं पास किया है प्यारे बच्चे, और जो एयरफोर्स को ज्वाइन करने का सपना देख रहे हैं। मैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बता रहा हूं और ये इस समय इसलिए वीडियो लाया गया है जिससे कि आप अभी से अपनी तैयारी को शुरुआत कर सकेंगे, तभी जाकर आप सिलेक्शन ले पाएंगे। मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, बहुत बेसिक एक देसी भाषा में आज आपको समझाने वाला हूं कि एयरफोर्स की नई भर्ती कब आने वाली है, क्या क्या उसके लिए योग्यता चाहिए, कौन कौन उस फॉर्म को भर पाएगा। योग्यता 12वीं पास, हाइट 152 सेंटीमीटर, आप लड़के हैं लड़की हैं कोई भी हो, और हो जाओ तैयार। ये वो समय है जब मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं कि अभी भी हमारे पास कितना समय है, टोटल 4 महीने हैं। जो बच्चे सीरियस नहीं है, 4 से 5 महीने अपने पास हैं, और जो बच्चे अभी कुछ नहीं पता वो अब से तैयारी कर सकते हैं। आपको हमारे एप्लीकेशन पर क्लास मिल जाएंगी, उसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताता हूं। कोई भी बच्चा, लड़का या लड़की, जिसको जो इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनना चाहता है और वो वेट कर रहा है कि सर अगला मैं फॉर्म भर पाऊंगा कि नहीं, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बहुत सिंपल तरीके से अगले जुलाई तक समझ लीजिए, जुलाई की ही बात कर रहा हूं मैं। कौन कौन क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और आपने 12वीं पास कर लिया है और अभी आप खाली बैठे हैं, तो आप एक बहुत अच्छा मौका, अगले 1 साल में आपके पास नौकरी होगी और वो भी इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने का एक सुनहरा मौका होगा। प्यारे बच्चों, मैं फाइनली आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखते चलिएगा। यहां 2 तरह की वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। इसको अग्निवीर बोला जाता है, परमानेंट नहीं है, खत्म हो गया है। मेडिकल असिस्टेंट परमानेंट होता है, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया, फिर से एक और वीडियो आएगा। एक्स ग्रुप और बाई ग्रुप। आप ये समझ लो 12वीं पास आप हैं, चाहे आपने मैथ से 12वीं किया है या बायोलॉजी से किया है, किसी से भी किया, आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने 12वीं पास किया है, पीसीएम या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिजिक्स और मैथ हैं, और या फिर जिन्होंने कोई भी 12th पास किया है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई भी स्ट्रीम है आपके पास, तो आप एक्स ग्रुप और बाई ग्रुप के फॉर्म भर पाएंगे। एक्स ग्रुप के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, यहां फिजिक्स और मैथ का होना जरूरी है, 12वीं में फिजिक्स और मैथ का होना जरूरी है। एक्स ग्रुप का मतलब पीसीएम, और यदि आपने 12वीं किसी और चीज से किया है, आपने आर्ट से किया है, आपने किसी भी चीज से किया है, आपके पास फिजिक्स और मैथ नहीं है या मैथ नहीं है, आप केवल 12वीं पास हैं, चाहे आपने होम साइंस से किया, आपने आर्ट से किया, कुछ भी किया हो, तो आप बाई ग्रुप का फॉर्म भर पाएंगे। बाई ग्रुप के लिए योग्यता क्या है, केवल 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास किसी से भी हो, और इंग्लिश में 100 में से 50 नंबर। और एक्स ग्रुप के लिए क्या योग्यता है, आप 12वीं पास हो 50% के साथ में, फिजिक्स और मैथ होना जरूरी है 12th में, और इंग्लिश में 100 में से 50। मैं फिर से इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। आपके 12th में इंग्लिश में 100 में से 50 नंबर हैं, ठीक है, ये होना चाहिए, जरूरी है सबसे पहले। यार फिजिक्स और मैथ है तो आप एक्स ग्रुप और बाई ग्रुप दोनों का भर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और यदि आपके पास फिजिक्स और मैथ नहीं है तो केवल आप बाई ग्रुप का फॉर्म भर पाएंगे। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, बाई ग्रुप का मतलब जिनके पास फिजिक्स मैथ नहीं है वो बाई ग्रुप, और जिनके पास फिजिक्स मैथ है वो चाहते हैं तो एक्स ग्रुप भी, और यदि चाहें तो बाई ग्रुप भी। मतलब फिजिक्स मैथ वाले एक्स और वाई में से कोई भी भर सकते हैं, लेकिन बिना फिजिक्स और मैथ वाले केवल बाई ग्रुप। समझ में आ गया। और इंग्लिश में 100 में से 50 नंबर, और 12th में 50%, बस ओवरऑल 50%। किसी भी सब्जेक्ट में चाहे आपके 33 नंबर भी हैं, पास हो, लेकिन इंग्लिश में 100 में से 50 का होना जरूरी है। और एक्स ग्रुप का मतलब साइंस सब्जेक्ट कह लो, बाई ग्रुप का मतलब अदर देन साइंस सब्जेक्ट, जिसका दूसरा नाम होता है प्यारे बच्चे, एक्स ग्रुप मतलब टेक्निकल, बाई ग्रुप मतलब नॉन टेक्निकल। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मुझे फटाफट से बताओ। ये 12वीं जिन्होंने अभी रिसेंटली किया है, पास किया है, ध्यान से सुनते चलो। पहला क्राइटेरिया 12वीं पास है, फॉर्म भर पाओगे। सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, 2 टेस्ट होंगे। एक होगा रिटन टेस्ट होगा, जिसको हम पेपर बोलते हैं, रिटन टेस्ट होगा ऑनलाइन, बस उसकी डेट बताऊंगा कब आ रही वैकेंसी, कब होगा। दूसरा होगा फिजिकल, यदि आप रिटन को पास कर लेते हैं तो फिजिकल, उसके बाद में एसआरटी, जिसको फेज 2 बोलते हैं, मेडिकल वगैरह। बेसिक भाषा में समझ गए। अभी फेज 2 की टेंशन आपको नहीं लेनी है। सबसे पहले रिटन एग्जाम होना है, कब होना है वो मैं आगे बताने वाला हूं, वैकेंसी कब आ रही है वो बताने वाला हूं, और सब कुछ आपको क्लियर करूंगा।
बस ये समझ लो 2 टेस्ट हैं और आपकी नौकरी लग जाएगी। फेज फर्स्ट रिटन हो गया, और रिटन के बाद में जब पास करते हो फिजिकल मेडिकल चेकअप हो गया, ग्रुप डिस्कशन एसआरटी, वो सब आगे मैं बताऊंगा। फाइनल जो कट ऑफ जाती है वो स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग कट ऑफ जाती है। हर राज्य का जो रिटन का कट ऑफ जाएगा, आपने एक एग्जाम दिया रिटन जो सितंबर में होने वाला है, आगे बता रहा हूं, वैकेंसी कम आ रही है वो भी बता रहा हूं, लेकिन अपने पास समय बहुत कम है, इसलिए 4 से 5 महीने हैं। यदि आपको कुछ नहीं पता तो आप जुलाई में फॉर्म भर के सितंबर में एग्जाम दीजिए और जून में ज्वाइनिंग ले लीजिए। सबसे आसान तरीका इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने का 12वीं के तुरंत बाद में। अलग अलग राज्यों की अलग अलग कट ऑफ जाती है, 2 टेस्ट होते हैं। सर एक्स ग्रुप का थोड़ा सा सिलेबस बता दो बस, बेसिकली कुछ नहीं है। एक्स ग्रुप का मतलब मैंने पहले ही बता दिया है, साइंस सब्जेक्ट होता है। तो यहां पे मैथ आता है 12th का, फिजिक्स आती है 12th लेवल की, और इंग्लिश आती है। मैथ के 25 क्वेश्चन, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 20। इंग्लिश में ग्रामर, वोकेबलरी और पैसेज, ग्रामेटिकल इंग्लिश आते, ध्यान रखना, कोई पोइट्री या प्रोज से नहीं आएंगे क्वेश्चन। 12th में जो मैथ पढ़ के आए हो आप, कैलकुलस, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सबसे मिलाकर के 25 क्वेश्चन, फिजिक्स में 25 क्वेश्चन, इंग्लिश में 20 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन हो गए 70। समय मिलेगा आपको 60 मिनट। गलत नहीं कर सकते क्योंकि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव का मतलब आप तुक्के नहीं मार सकते। बस केवल ये एक्स ग्रुप का सिलेबस है। टोटल 70 में से कट ऑफ जाएगी, अलग अलग राज्य की अलग अलग कट ऑफ जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल बता दूं, यूपी की कट ऑफ 70 में से आप समझ लीजिए 35 पे ज्वाइनिंग हो गई पिछली बार। आपको 50% नंबर लाने हैं बस एक्स में, ठीक है। बाई ग्रुप की बात करूं, नॉन टेक्निकल में क्या आता है, इंग्लिश आती है वही सेम 20 क्वेश्चन, रागा, रागा का मतलब 30 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन हो गए, और 45 मिनट का समय होता है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। रागा किसे कहते हैं, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, नॉन टेक्निकल मैथ 10वीं लेवल का जो मैथ है उसके 8 से 9 क्वेश्चन, और करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस आपने सुना होगा, करंट के जो क्वेश्चन जीएस बोलते हैं उसके 6 से 7 क्वेश्चन। नहीं समझ में आया, बहुत सिंपल। बाई ग्रुप का जो लेवल है वो 10th लेवल का है, एक्स ग्रुप 12th लेवल समझ लो। इंग्लिश कॉमन है, बिना इंग्लिश के आप नहीं छोड़ सकते। इस चैनल को इसीलिए सब्सक्राइब कर लो, सुधीर डिफेंस एकेडमी को। इंग्लिश की जिम्मेदारी 20 आउट ऑफ 20 की मेरी है। आपको अगले महीने से, मई से ही, इस महीने का जो चल रहा है अभी मई के एंड में और शुरुआत में अगले महीने के जून के में, आपको इंग्लिश का पूरा बैच मिल जाएगा। एप्लीकेशन होगा सुधीर डिफेंस एकेडमी, और बहुत अच्छे से मैं उसके बारे में आपको पढ़ाने वाला हूं। ऑनलाइन होंगे जिसकी फीस बहुत कम होगी। कंप्लीट इंग्लिश आपको मैं 499 में पढ़ाने वाला हूं बहुत जल्दी, ठीक है। वो भी सारी पीडीएफ, सारी रिकॉर्डेड क्लास, सारी लाइव क्लास, सब कुछ इसी में मिलेगा आपको। एक्स ग्रुप का सिलेबस समझ गए, टेक्निकल, बाई ग्रुप का सिलेबस नॉन टेक्निकल, इसके बारे में आगे वीडियो आपको बन जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है सर, ये वैकेंसी आ कब रही है ये बता दीजिए। एकदम एक्यूरेट है, फिक्स है, साल में 2 बार वैकेंसी आती है, एक बार दिसंबर में, एक बार जुलाई में। बहुत सिंपल है। एयरफोर्स की वैकेंसी साल में 2 बार आती है, 5-5 हजार, 10,000 वैकेंसी आती है। सेकंड 2027 का मतलब है इस एग्जाम को बोला जाएगा इनटेक है ये परीक्षा। इनटेक का मतलब हो गया कि 27 में ज्वाइनिंग होगी आपकी जून में। नोटिफिकेशन जून के लास्ट में दिख जाएगा, या फिर जुलाई के फर्स्ट में 100% आपके फॉर्म भर जाएंगे। 20 और 25 जुलाई तक आपके फॉर्म भर चुके होंगे, फॉर्म आ जाएंगे जुलाई के या तो फर्स्ट वीक में या जून के ही लास्ट वीक में। एग्जाम लिख लो, बिल्कुल फिक्स है, पिछले 4 इंटेक से सितंबर में होना है। एग्जाम सितंबर में होना है। अभी क्या चल रहा है, मई चल रहा है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ओवरऑल मिला के 4.5 महीने के आसपास अपने पास है अभी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 4.5-5 महीने। ये बहुत क्रुशियल टाइम है और बहुत पर्याप्त समय है, वेस्ट मत करना प्लीज इस समय को। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सेकंड 2027 इनटेक का नाम होगा। नेक्स्ट जो वैकेंसी है नोटिफिकेशन या तो जून के लास्ट में, या फॉर्म भर जाएंगे जुलाई के फर्स्ट में नोटिफिकेशन आके, और 20 जुलाई तक फॉर्म भर चुके होंगे प्यारे बच्चे। एग्जाम डेट सितंबर में लिख लो भाई। एग्जाम डेट कितने में लिखनी है, सितंबर में। सैलरी तो आपको पता है 30,000 मंथली, कुछ कहेंगे 30,000 नहीं होती, अरे बेवकूफो, 21,700 होती है इन हैंड। 9,000 आपके अकाउंट में जमा होते हैं। 8वें वेतन आयोग के बाद 10,000 रुपए और बढ़ गए हैं। सैलरी 30 नहीं 40 होगी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। 2027 के चुनाव से पहले अग्निवीर खत्म हो गए, सीधा 10 साल का परमानेंट कमीशन बन जाएगा। इसलिए ये मत सोचो कि ज्वाइन नहीं करना। वैकेंसी फर्स्ट 2026 में जो ज्वाइनिंग हुई है वो 5400 बच्चों की ज्वाइनिंग हुई है, एक्स और बाई को मिला के, लड़के लड़कियों को मिला करके। एक क्वेश्चन यहाँ पूछा है बच्चों ने, लड़कों की वैकेंसी लगभग 5,000 समझो, लड़कियों की 500 समझो, इस एवरेज में आ रही है, ठीक है। एज लिमिट, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मेरे कमेंट बॉक्स में बच्चों ने बोला, दोबारा से फिर से सुन लो भाई। मैं हर एक को रिप्लाई नहीं कर सकता कमेंट में, आप समझदार हैं।
मान लो 200 कमेंट आए तो मैं 200 को रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। आप इस क्राइटेरिया को मैच कर लो। 1 जुलाई 2006 से और 1 जनवरी 2009 के बीच में यदि आपका जन्म हुआ है, आप इस फॉर्म को भर पाओगे जो वैकेंसी है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1 जुलाई 2006 से 1 जनवरी 2009। पिछले वीडियो में मैंने हो सकता है इसमें थोड़ा चेंज करके बताया था, लेकिन 17.5 से 22 साल फॉर्म ये एक बार हुआ है, या 17.5 से 21 साल के हिसाब से देखेंगे तो कौन इस फॉर्म को भर पाएगा? 1 जुलाई 2006 से जो बाद में पैदा हुआ है या इस डेट में हुआ है, और 1 जनवरी 2009 से जो पहले पैदा हुआ है। अरे इस बीच में अपनी डीओबी देख लो भाई, मान लो किसी की डीओबी है जून 2006 में, तो क्या वो इस फॉर्म को भर पाए? नहीं भर पाएगा। और किसी के सितंबर 2006, वो इसको भर पाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ 1 जुलाई की जगह 2 जुलाई भी हो सकता है, या फिर 1 जुलाई भी हो सकता है। ठीक है, 3 भी हो सकता है। जुलाई 2006 से जनवरी 2009 के बीच वाले सभी बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे 1 जुलाई या 2 जुलाई। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट किसी को? बड़ा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर एक जो बहुत जरूरी है, आपने तैयारी करी, आपने सब कुछ निकाल भी दिया, लेकिन आपको पता ही नहीं चला कि भाई मेरे अंदर मेडिकल में क्या कमी है। सबसे ज्यादा बच्चे मेडिकल आउट हो जाते हैं। मेरे यहाँ पे हर बार बच्चे फेज 2 के लिए आते हैं, बहुत ज्यादा 200 से 250 300 बच्चे तक आते हैं साल में एक बार, मतलब 600 बच्चे आ जाते हैं दोनों इनटेक में मिला करके। लेकिन लास्ट में जब मैं ज्वाइनिंग में देखता हूं तो मुश्किल से 600 में से ज्वाइनिंग होती है 200 की। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चे को पहले ये पता ही नहीं कि मेरे में क्या कमी है। उसने डायरेक्ट फॉर्म भर दिया, तैयारी करने लग गया। मेडिकल में पता चला उसके कान के पर्दे में छेद है, बाद में पता चला उसके प्राइवेट पार्ट में दिक्कत है, बाद में पता चला उसके हाथों में पसीना आता है, बाद में पता चला बहुत बड़ी समस्याएं हैं, और वो मेडिकल आउट हो जाता है। बहुत ही बेसिक चार्ज है, कंप्लीट बॉडी चेकअप, आपको पूरा फुल बॉडी चेकअप जो एयरफोर्स में होता है वो मेरे यहाँ पर आपका हो जाएगा। एसडीए प्री मेडिकल सेंटर आ जाओ, पहले चेकअप करा लो, उसके बाद तैयारी शुरू करो, मेरा मानना ये है। ठीक है, टोटल बहुत बेहतरीन मेडिकल चेकअप होगा। कॉल करके आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, एसडीए प्री मेडिकल सेंटर। गूगल पे जाके हमारे रिव्यू देख सकते हैं, जो जो बच्चे हैं उन्होंने क्या बोला है। गूगल पे एसडीए प्री मेडिकल सेंटर डाल लीजिए, वहां सर्च कर लीजिएगा, जिससे आपके सारे डाउट्स टोटली क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। ये बात मैं पहले बता चुका हूं कि फिजिकल में 12वीं पास 152 सेंटीमीटर और एज क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, लेकिन समय ज्यादा नहीं है। जुलाई में फॉर्म भर के सितंबर में एग्जाम होगा। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, जिन्होंने रिसेंटली, दोज स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड 10+2 और इंटरमीडिएट रिसेंटली, आप प्लीज इसको क्या करेंगे? तुरंत तैयारी में लग जाएंगे। ठीक है, किसी भी तरह की और कोई क्वेरी है आपको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।